वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग सर्कल कर रहे थे। हम फर्स्ट वीडियो सर्कल में पूरी तरह सर्कल का इंट्रो उसका रिजल्ट कर चुके हैं। सेकेंड वीडियो में आने के बाद हम जो थ्योरम इंपॉर्टेंट था वो थ्योरम और कुछ कैलकुलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो हम सर्कल का करेंगे वो फाइंड द एंगल होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड सर्कल में कैसे निकालते हैं वो देखते चलिए और थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ये भी बहुत इजीएस्ट है, आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल करने का है कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सपोज एक सर्कल है, ओके, और इस सर्कल में सिंपल है, ये एक डायमीटर है, ठीक है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। कर है फाइंड दिस एंगल। ठीक है सर, अभी कैसे फाइंड होगा, हमको पता ही नहीं है दो एंगल से कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन एक ही एंगल दे रहा है। एक्स कैसे फाइंड हो सकता है? बिल्कुल फाइंड हो सकता है। आपको एक थ्योरम पता है, एक रिजल्ट पता है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, सिंपल है। वी नो दैट angles in a semicircle is 90 degree. That means angle ACB is equal to 90 degree. अब आइए, आपको पता है कि ये तीनों एंगल मिला के now x plus 60 plus 90 is equal to 180. ट्राइंगल का तीनों एंगल कितना होता है? 180 होता है। That means x 150, 180 और x आ जाएगा 30। सिंपल है, आप इजी वे सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक दो और देखते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से। सपोज ये एक फिगर है, ये गिवन है, बोल रहा है दिस इज द सर्कल एंड दिस एंगल इज सिंपल 60 डिग्री, देन फाइंड दिस एंगल। अब देखिए यहां पे ये कैसे फाइंड होगा, ये x निकालना है, ओके, सिंपल है। देखिए अब x कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है, एक रिजल्ट में प्रूव भी किया हूं इस रिजल्ट को। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द वे ऑफ एग्जामिनेशन। इसका प्रूफिंग एग्जाम में आ सकता है, देन आपको उसका प्रूफिंग करने भी आना चाहिए और उस रिजल्ट का यूज करके इसको हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है कि उस रिजल्ट में बताया गया था द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑन दी सर्कल। मतलब क्या, किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का 2 गुना होता है। दैट मीन्स वो आप रिजल्ट लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में, वो लिखना पड़ेगा वी नो दैट करके, ताकि अगला समझे कि भाई ये लड़का ऐसे किया है, इसको कंसेप्ट अच्छी तरह है, वो आप अगला समझ सकता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल। दैट मीन्स एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल ACB। अब AOB 60 है, ट्वाइस का ट्वाइस x से कट जाएगा 30। दैट मीन्स सिंपल x आ गया कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो इस तरह आप x y निकाल सकते हैं। आइए और हम फिगर देखते हैं, ठीक है। सपोज एक फिगर इस टाइप का, एक सर्कल दे दिया, ठीक है, बोल क्या रहा है सुनिएगा कि ये एक आर्क है, ये एक एंगल है और ये एंगल है, ठीक है, ये O सेंटर ABC और ये D है, ठीक है। सपोज ये आपका दे दिया है 80 डिग्री, तो कह रहा है कि ये x फाइंड कीजिए और ये y फाइंड कीजिए। सिंपल है, देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। x तो आप सिंपल इसी तरह फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन करके, लिखना इसमें पड़ेगा, जो आपने स्टेटमेंट किया उस स्टेटमेंट को लिखना कंपलसरी है, ताकि जो टीचर जो कॉपी चेक करेंगे, जो एग्जामिनर होंगे, वो समझ में आ जाएगा कि हाँ इस बंदा ने ऐसा किया, इसको कंसेप्ट अच्छी तरह पता है, तो आप लोग उसको यूज करेंगे। वहां लिखेंगे द एंगल वी नो दैट
The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at remaining part on the circle. That means angle AOC is twice angle ABC. अगर ये एंगल AOC का वैल्यू 80 है, ट्वाइस x, 2 से कट जाएगा 40, दैट मीन्स x निकल गया कितना डिग्री? 40 डिग्री। एक आंसर निकल गया। अब y निकालना है। y कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और आपको पता है द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कितना? 180, एंड वी नो दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कितना? 180। दैट मीन्स एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 180, और आपका x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 40, दैट मीन्स y आपका आ जाएगा 140, 40 तो जाएगा माइनस, दैट इज द आंसर। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। आइए एक दो पार्ट और करते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट। एंगल निकालना सर्कल का उतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटेड कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जितना भी रिजल्ट अगर आपको पता है, देन यू कैन गेट एनी एंगल्स फ्रॉम द सर्कल। आप ये ज्यादा उतना मुश्किल, एक्चुअली एक्स वाई जेड, चाहे वो सर्कल से हो, ट्राइंगल से हो, क्वाड्रिलेटरल से हो, लाइन्स एंगल्स ट्राइंगल से हो, किसी भी पार्ट से हो, आप एंगल निकालना मुश्किल नहीं है, बट सारा सारा वो रिजल्ट पे होता है। रिजल्ट अगर आपको पता है देन यू कैन फाइंड। ओके, अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। जैसे कि ये मान लीजिए क्या रहा है, ये एक डायमीटर है। ओके, ये एक फॉर्मेशन है, ठीक है, और क्या रहा है कि ये जो कोड है, ये तीनों कोड, ये कोड और ये रेडाई तीनों आपस में इक्वल है। द कोड नेमिंग कर देता हूं, ABCDE O। द कोड BE इज इक्वल टू द रेडाई ऑफ द सर्कल, देन फाइंड एंगल X। ये निकालना है। देखिए अब आपको पता है कि तीनों अगर इक्वल है, हेंस OB इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू BE, दैट मीन्स दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। OB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो कहने का मतलब है कि ईच एंगल इज कितना? 60 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल 60 डिग्री, दैट मीन्स एंगल BOE ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, ज्वाइन BD। ठीक है, ज्वाइन क्या? BD। अब आइए नाउ, अब आप देखिएगा क्या जो 19 नंबर थ्योरम है, सॉरी वो जो थ्योरम है आपका, एक्चुअली वो 19 नंबर RSRT के अकॉर्डिंग आ जाता है, NCERT में है वो थ्योरम। और थ्योरम है क्या? The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at remaining part on the circle। मैं बहुत बार इस लाइन को बोल चुका हूं, आप लोग के समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग उस लाइन को एक बार लिख के उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस आर्क BE के द्वारा सेंटर पे जितना एंगल बना, वहां इसका हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब आप निकाल सकते हैं कि एंगल BOE जो होगा वो ट्वाइस होगा y का। तो BOE 60 था, तो डेट मीन्स आपका y निकल गया कितना? 30 डिग्री। सिंपल। y जब 30 आ गया, अब x कैसे फाइंड करना है सो सुनिए। अब देखिए, अब आपको पता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। सिंपल है। ये एंगल कितना है? लिखेंगे वी नो दैट एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल CBD इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। और ये 90 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर से
देयर एंड बाय लीनियर पेयर एंगल्स, आपका एंगल ए बी डी ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप ही देखिए, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 था तो ये भी 90 हो गया लीनियर पेयर से। अब आप क्या कीजिए, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में क्वेश्चन है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, आपको पता है कि ट्राइंगल का तीनों सम x प्लस वाई प्लस 90 इज 180। आप y का वैल्यू निकाल चुके हैं 30, 180 डेट मीन्स x इज इक्वल टू ये 120 उधर जगह तो 60, आंसर हो गया। तो इस तरह आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं और ज्यादा मुश्किल नहीं है ये सब, आप सर्कल को कवर कर सकते हैं। सर्कल से मेन थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 एंड द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑन दिस सर्कल। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के फॉर्मेशन में 2 कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, मैं वो बता चुका हूं मतलब प्रीवियस वीडियो में, तो उसको आप कर सकते हैं कवर। उसके बाद एक्स वाई जेड एंगल फाइंड करना ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप इस तरह ज्योमेट्री को पूरा रिकॉल कर सकते हैं। हम आपको ज्योमेट्री पूरी तरह रिकॉल कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे वो हमारा होगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आप इस वीडियो को कवर करके देख के प्रीवियस जाके देख सकते हैं, आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है। आप सिर्फ रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल करने के बाद पूरी तरह आपने जो साल भर पढ़ाई की है वो माइंड मैप हो जाएगा और यू कैन अचीव मोर एंड मोर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो रियल नंबर मैं करवा चुका हूँ, पॉलिनोमियल करवा चुका हूँ, लीनियर करवा चुका हूँ, कोऑर्डिनेट करवा चुका हूँ। उसके बाद आप आइएगा ज्योमेट्री में तो यूक्लिड ज्योमेट्री करवा चुका हूँ, लाइन्स एंगल्स एंड ट्राइंगल करवा चुका हूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करवा चुका हूँ, क्वाड्रिलेटरल करवा चुका हूँ, सर्कल हो चुका है। अब जो हम आएंगे तो वो हमारा पार्ट होगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजीएस्ट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे अनग्रुप डाटा का क्लास 9th में स्टैटिक्स है, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे और देखेंगे। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ उसको फॉलो करते हुए हर एक चीज को रिकॉल कीजिए और पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए, ठीक है। क्योंकि आपने साल भर जो भी किया वो मायने नहीं रखता है। मायने अब ये रखता है कि ये 2 महीना, आप 1 महीना जो बचा हुआ है 1 मंथ 2 मंथ, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। साल भर ये मायने नहीं रखता कि आप क्या पढ़ रहे हो, मायने वो रखता है कि 3 घंटे में आप एग्जाम में क्या किए। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी के साथ उसको फॉलो कीजिए, पैटर्न को समझिए। हम एक दिन आएंगे वीडियो भी लेके जिसमें पूरी तरह क्वेश्चन के पैटर्न को समझाएंगे कि कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैटर्न क्या होगा, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको रिकॉल कीजिए और देखते चलिए, हम लोग आगे स्टैटिक्स प्रायोरिटी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, मेहनत जारी रखिए, ठीक है ना, सब्र कीजिए, ठीक है ना, मेहनत कीजिए और यू कैन अचीव मोर एंड मोर मार्क्स। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।